हमारे धर्म ग्रंथों में नदियों की खूब महिमा गाई गई है। तभी तो नहाने से पहले नदियों का स्मरण करते हुए मंत्र बोलने के लिए कहा जाता है कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रक्रिया से हमारा दिन अच्छा जाता है। लेकिन माँ गंगा की महिमा अद्भुत है। उन्हें मोक्षदायिनी कहा गया है। जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक माँ गंगा हमें तारती हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गंगा में ही क्यों करते हैं अस्थि विसर्जन। नमस्कार, संस्कार टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। सनातन धर्म में जीवन को 16 संस्कारों में बांटा गया है। इसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक और मृत्यु के बाद की गति को भी विस्तार से बताया गया है। मोक्ष की जब बात आती है तो माँ गंगा की शरणागति का भी जिक्र होता है और माँ गंगा की महिमा धर्म ग्रंथों में भी गाई गई है। तभी तो हम जीते जी तो माँ गंगा की कृपा पाते ही हैं। मरने के बाद भी माँ गंगा हमें तारती हैं। यही कारण है कि मरने के बाद मनुष्य की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करते हैं। इसके पीछे हमारे धर्म ग्रंथों में कई कारण बताए गए हैं। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत व्यक्ति का शव बड़े पुण्य के प्रभाव से ही गंगा में विसर्जित होता है। जितने दिनों तक प्राणी की अस्थियां गंगा में रहती हैं, उतने समय तक वो वैकुंठ में वास करता है। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति भी गंगा जल का स्पर्श करके प्राण त्यागता है तो वो भी मेरी कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहीं भी प्राण त्यागते समय देवी गंगा का नाम लेता है तो मैं उसे भी मुक्ति देता हूँ। वो ब्रह्मा की आयु जितने समय तक वैकुंठ में रहता है। इसके बारे में गरुड़ पुराण में भी विस्तार से बताया गया है। जब पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से गंगा में अस्थि विसर्जन के महत्व के बारे में पूछते हैं, तब श्री हरि कहते हैं कि जिसकी अस्थि गंगा जल में प्रवाहित होती है उसका ब्रह्मलोक से फिर पुनर्गमन नहीं होता। देवी गंगा की शरणागति स्वर्गलोक जाने का सरल उपाय है। मनुष्य की अस्थि जितने समय तक गंगा जल में रहती है उतने समय तक वो स्वर्गलोक में रहता है। अगर पापी व्यक्ति की अस्थियां भी गंगा जी में बहा दी जाएं, तो वो भी दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को जाता है। इसलिए माता पिता सहित परिवार के सदस्यों की मृत्यु पर उनकी अस्थि का विसर्जन गंगा में जरूर करना चाहिए। अगर हम इस पहलू को विज्ञान से जोड़ें तो पता चलता है कि वैज्ञानिक अस्थियों और नदियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। उनके अनुसार नदी में प्रवाहित मनुष्य की अस्थियां समय समय पर अपना आकार बदल लेती हैं, जो उस नदी से जुड़े स्थान को उपजाऊ बनाती हैं। नदी का पानी धरती के जिस स्थान को भी स्पर्श करता है वो उपजाऊ बन जाता है। अर्थात मृत्यु के बाद भी अस्थियां प्रकृति को एक नया जीवन देने का काम करती हैं। तो दोस्तों, गंगा में अस्थियों को विसर्जित करने के ये थे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। ऐसे ही दुर्लभ जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि रोचक जानकारी से आप हमेशा अपडेट रहें। देखते रहिए संस्कार टेल्स।